इन्होंने इजी मनी अपने इनके खर्चे नहीं चल रहे थे तो बहुत बड़ी अमाउंट में लूटपाट करके उससे अमीर बनने की के लिए ये इनकी इंटेंशन थी। और हमारी पहचान भी ना हो इसलिए इनको बाहर के व्यक्ति, अम्बाड़ा साइड के व्यक्ति इन्होंने हायर किए थे। सोने की का टोटल वजन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 1240 ग्राम प्लस कैश की रिकवरी 2 लाख के करीब हुई है। दिनांक 3 जनवरी 2026 को लगभग 9:20 से 9:30 शाम के समय एक लूट की घटना सामने आई थी। सेक्टर 16 का जो कनेक्टिंग रोड है कम्युनिटी सेंटर के पीछे, वहां अंधेरे एरिया में कुछ युवकों ने, आदिक पाटिल नामक व्यक्ति है जो सराफा बाजार में सोना कढ़ाई का काम करते हैं, उनके एक परिजन है, रिश्तेदार है, वो दोनों जब स्कूटी पे आ रहे थे तो उनके सिर पे ब्लंट वेपन मार के उनकी स्कूटी गिरा के और उनके पोजेशन से कुछ सोना और कैश लेके वहां से फरार हो गए थे। तो इसके लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नरेंद्र बिजानिया साहब ने 5 टीमों की ड्यूटी लगाई थी, जिसमें तीनों क्राइम टीमें हमारी CIA 1, 2, 3 और 2 टीमें हमारी थाना स्तर की इंस्पेक्टर प्रवीण SHO सिटी और सब इंस्पेक्टर राजन के नेतृत्व में बनाई गई। सभी टीमों को अलग अलग काम दिया गया। तो इसमें जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है तो उसमें यह आया कि जो जहां पे ये सोना गढ़ाई की दुकान है इनकी, उसको एक दुकान छोड़ के एडजॉइनिंग एक शॉप है जो किसी ज्वेलर की शॉप है, वहां पे 2 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें से एक का नाम है प्रिंस शर्मा और दूसरे का नाम है दिनेश शर्मा। ये 2 व्यक्ति काम करते हैं। प्रिंस शर्मा ने जल्दी अमीर बनने की के चाह में और अपने खर्चे पूरे करने की चाह में आदिक पाटिल परिवार को निशाना बनाया और उसको इस बात का पता था कि ये लोग शाम के समय कच्चा सोना और कैश भारी मात्रा में लेके अपने घर की तरफ जाते हैं। अमूमन ये 6 लोग जाते थे 2 स्कूटियों पे, पर उस दिन ये 2 लोग गए थे और इन दोनों ने अपना ये योजना बनाई। योजना बनाने के बाद क्योंकि ये लोग फेमिलियर थे, जानते थे आपस में, तो इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों को हायर किया, जिसमें एक का नाम प्रवीण गुज्जर है जो अपना नारायणगढ़ एरिया का रहने वाला है, राजपुरा गांव का, और एक प्रतीक नामक व्यक्ति है जो सोनिया कॉलोनी अम्बाड़ा कैंट का रहने वाला है। उन दोनों व्यक्तियों को इन्होंने हायर किया और इसको हायर करने के लिए विजय नामक व्यक्ति है जो बड़थल का रहने वाला है, जो प्रिंस शर्मा का रिश्तेदार पर लगता है, उसका जीजा लगता है, तो उसको फोन किया। उसके थ्रू इन्होंने प्रवीण गुज्जर और प्रतीक को हायर किया और ये लोग घटना वाले दिन दोपहर बाद यहाँ आए। इन्होंने एरिया की रेकी की। उसके बाद प्रिंस शर्मा मौका घटनास्थल पर आ गया और जो दिनेश शर्मा है वो रास्ते में मुखबिरी हेतु खड़ा था। जैसे ही ये अपनी दुकान से चले, वहां से जो दिनेश शर्मा है उसने फोन के माध्यम से सूचना दी कि ये यहाँ से क्रॉस कर गए। उसका एक CCTV एविडेंस और कॉल डिटेल में जो इनके आपसी मिलान की पुष्टि हो रही है हमारे पास है। तो ये घटनास्थल पर जैसे पहुंचे तो प्रिंस शर्मा जो इनको पहले से जानता है, उसने जो 2 स्नैचर थे उनको इशारा करके बताया कि ये रहा है। तो सबसे पहले प्रतीक ने रोड पे आके हाथ से रोकने का इनको इशारा किया, ये नहीं रुके। उसके बाद जो दूसरा स्नैचर था वो प्रवीण गुज्जर, उसने अपने हाथ में लिए हथियार से इनके सिर में वार किया, जिससे स्कूटी गिर गई। जो पीछे बब्बन बैठा था, बब्बन के ऊपर भी वार किए, उसके हाथ पे इंजरी आई है। तो बब्बन का घर पास होने की वजह से बब्बन वहां से अपने घर की तरफ मदद मांगने के लिए दौड़ा। इतनी देर में इन्होंने इसके सिर पे कई वार किए और इसके पोजेशन से एक बैग जिसके अंदर गोल्ड एंड कैश था वो लेके पहले प्रतीक घटनास्थल से भागा। उसके पीछे पीछे प्रवीण गुज्जर वहां से फरार हो गए। इनके पास एक मोटरसाइकिल भी थी। घटना में प्रयोग जो इन्होंने की है, प्रवीण मोटरसाइकिल पे गया और जो प्रतीक है किसी राह चलती टैक्सी से उसने मदद ली, लिफ्ट लेके ये अम्बाड़ा पहुंच गए। तो इस पूरे घटनाक्रम में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान CIA 1 की टीम ने 2 व्यक्ति प्रिंस शर्मा एंड दिनेश शर्मा, इनको करनाल जो सेक्टर 4 का एरिया है वहां से गिरफ्तार किया कल, और इनके पोजीशन से 1 लाख रुपए प्लस 230 ग्राम सोना और एक सोने का सिक्का 10 ग्राम का वो रिकवर किया है। और इसके अतिरिक्त जो इन्हीं के इंस्टांस में इन्होंने बताया कि हमारे जो 2 अन्य साथी थे वो हमने अम्बाड़ा साइड से हायर किए थे। इन्हीं की इनपुट पे आगे कल की डेट में ही प्रवीण और प्रतीक नामक 2 व्यक्ति जो अन्य इन्वॉल्व थे उनको भी अम्बाड़ा से गिरफ्तार किया है, बो गांव के एरिया से। इनकी पोजीशन से, इन दोनों की पोजीशन से 1 लाख रुपया, 1 किलो की जो सोने की ईंट होती है और एक सोने का टुकड़ा अलग से, प्लस वो बैग जिसमें ये सारा सामान लेके वहां से फरार हुए थे, उसको भी पुलिस ने इनकी पोजीशन से रिकवर किया है।
सोने की का टोटल वजन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 1240 ग्राम प्लस कैश की रिकवरी 2 लाख के करीब हुई है। सोना ऑलमोस्ट सारा रिकवर हो गया है, जिसकी ऑलमोस्ट कीमत 2.25 करोड़ रुपए के करीब है सोने की कीमत जो है। जो बाकी पैसे कुछ और कैश भी अभी रिकवरी बकाया है। और दो व्हीकल इस पूरे इंस्टांस में पूरे घटनाक्रम में यूज हुए थे। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक जो ये प्रिंस शर्मा है, इसकी एक स्कूटी भी इसमें पूरे घटनाक्रम में हुई थी। इन दोनों मोटरसाइकिलों की रिकवरी प्लस बाकी कैश की रिकवरी के लिए इन आरोपियों को ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से 5 दिन के रिमांड की रिक्वेस्ट हम ऑनरेबल कोर्ट से करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया जाएगा। तो सर मेन यही है कि जल्द अमीर बनने की इन्होंने इजी मनी, अपने इनके खर्चे नहीं चल रहे थे तो बहुत बड़ी अमाउंट में लूटपाट करके उससे अमीर बनने की के लिए ये इनकी इंटेंशन थी। और हमारी पहचान भी ना हो इसलिए इनको बाहर के व्यक्ति, अम्बाड़ा साइड के व्यक्ति इन्होंने हायर किए थे। और हायर करने के लिए भी इन्होंने अपना पुर्तगाल में बैठे एक अपने रिश्तेदार से संपर्क किया था, उसके थ्रू इन्होंने संपर्क करके इस घटना एक व्यक्ति है प्रतीक नामक व्यक्ति, उसके अभी तक की जानकारी के मुताबिक उसके खिलाफ एक मतलब मादक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा होना सामने आया, नशा तस्करी में इन्वॉल्व। उसके अलावा बाकियों के लिए हमने लिख दिया है, कंसर्न थाना से रिपोर्ट आनी अभी बकाया है जी। कोई काम भी नौकरी वगैरह करते हैं? नहीं, ये अपना एक तो नशे का ही काम करता है जी, दूसरे का भी कोई काम नहीं है। ये दोनों ज्वेलर की दुकान पे काम करते थे और वहीं पे ये फैमिलियर थे कि इनके पास आना जाना भी लगा रहता था। दुकान छोटी है तो वहाँ कैश का और सोना कढ़ाई का काम होते हुए देख के इनको पता था कि इनके पास कितनी अमाउंट का ऑलमोस्ट डेली ट्रांजेक्शन होती है। ये इनको पता ही था जी, डेली का रूट था इनका। और ये कई दिनों से इसको काम करने की फिराक में थे। और इन्होंने 3 तारीख को जो लास्ट शनिवार है उस दिन अपने साथियों को बुला के और शाम के समय 9 से 9:20 से 9:30 के 9:30 बजे के बीच में इस घटना को अंजाम दिया। अभी तो इनके पास एक हथियार तो मौके पे था जी, बाकी इनका रिमांड अभी लिया है और तफ्तीश आगे जारी है। हम लिखें अभी, अब 5 दिन का हम ऑनरेबल कोर्ट से मांगेंगे, आगे ऑनरेबल कोर्ट की मर्जी है वो कितना रिमांड दे। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम रिमांड सीख किया जाएगा जी।